क्या दुनिया एक और भीषण महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? समुद्र का वो रास्ता जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अचानक वो इलाका मिसाइल के धमाकों और आग की लपटों से दहल उठा। चारों तरफ चीख पुकार की आवाज, धुएं का गुबार। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज सुबह हुआ एक खौफनाक हादसा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि इस जानलेवा हमले के ठीक बीचों बीच हमारे देश के जाबाज नाविक फंसे हुए थे। क्या यह हमला सीधे तौर पर भारत को उकसाने की सोची समझी साजिश है? आखिर क्यों भारतीय नाविकों को निशाना बनाया गया? आइए जानते हैं इस पूरी खबर। ओमान के समुद्री क्षेत्र और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे दो विशाल कमर्शियल तेल टैंकर एमटी अल भैया और एमटी मोम्बासा पर ईरानी क्रूज मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। आपको बता दें कि इन दोनों जहाजों पर कुल 46 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 30 क्रू मेंबर भारतीय नाविक थे। जब ये मिसाइलें जहाजों से टकराई तो वहां भारी तबाही मच गई। इस भीषण और दर्दनाक हमले में एक भारतीय नाविक ने अपनी जान भी गंवा दी, जबकि 10 अन्य भारतीय नाविक गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 2 नाविकों की हालत अस्पताल में बेहद नाजुक बनी हुई है। इस दुखद हादसे ने आज पूरे देश को झकझोर कर दिया। इस कायराना हमले के तुरंत बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है और नई दिल्ली के राजनयिक गलियारों में हलचल मच गई है। भारत इस तरह के हमलों पर चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। विदेश मंत्रालय ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए आज नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप राजदूत यानी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जवाद हुसैनी को तलब किया है। भारत ने ईरान के सामने बेहद कड़े और सख्त लहजे में अपना विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। साफ शब्दों में कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नागरिक जहाजों और निर्दोष नाविकों पर होने वाले इस तरह के हमलों में कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत ने सीधे तौर पर ईरान के इस हमले को तुरंत रोकने की मांग की है और चेतावनी दी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्री रास्ते का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। लेकिन आखिर ईरान अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया? इसके पीछे चल रही भू राजनीति को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ समय में अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता चल रहा था वो पूरी तरह से डगमगा चुका है और मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। इस बढ़ते खतरे के बीच इस पूरे क्षेत्र में भारत के 7 बड़े जहाज और करीब 138 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए जहाज से खाड़ी क्षेत्र में लंगर डालकर खड़े हैं। भारत की पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और दूसरी कूटनीति के जरिए शांति बहाल करना है। भारत ने सभी पक्षों से हिंसा का रास्ता छोड़ बातचीत, डिप्लोमेसी की राह पर वापस लौटने पर जोरदार अपील की।